गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th के 10th पोएम है बेटा हमारी आओ मिलकर बचाएं, जिनकी लेखिका है निर्मला पुतुल। इनके 3rd पैराग्राफ तक हम कर चुके हैं। आज हमारा 4th पैराग्राफ है जिसकी व्याख्या करेंगे। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 में संकलित आओ मिलकर बचाएं नामक कविता से ली गई हैं। इनमें इनकी लेखिका निर्मला पुतुल जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में कि मानव जाति से इसमें कवयित्री आदिवासी समाज का विश्वास और उनकी आशा धूमिल पड़ती जा रही है और उन्हें बचाने का, मानव जाति को बचाने का आग्रह करते हुए कवयित्री निर्मला पुतुल जी कहती है कि और इस विश्वास भरे दौर में कवयित्री का मानना है कि आज का कुछ ज़माना ऐसा बन गया है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर अविश्वास करने लगा है। इसमें कवयित्री का कहना है कि अब आज के समाज में व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर अविश्वास करने लगा है, यानी कि संदेह के घेरे में घिरा हुआ कोई भी व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास करने नहीं है। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीदें। कवयित्री का आग्रह करती है, चलो हम सभी मिलकर अपनी इस प्रकृति को विनाश होने से बचा सकते हैं। प्रकृति का जो विनाश होता जा रहा है इसको बचा सकते हैं। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और अपने इस विश्वास को बचा सकते हैं कि थोड़ा सा विश्वास, यदि हम सभी व्यक्ति मिलकर प्रयास करते हैं तो हम अपने इस विश्वास को थोड़ा सा बचा सकते हैं। धूमिल पड़ती आदिवासी समाज की आशा किरण फिर से थोड़ी आशा की जीवित कर सकती है। थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, और सभी व्यक्तियों को उसमें जब सभी व्यक्ति मिलकर हमारे अंदर थोड़ा सा विश्वास होगा, जब हम आशा की किरण हमारे अंदर जीवित होगी तो उसमें हमारी एक उम्मीद, आशा की किरण जागृत हो जाएगी। और थोड़ी सी सपने, और अपनी इस प्रकृति के विनाश के लिए उसमें हमारे मन में अपने थोड़े से सपने संजो कर रखे हैं। आओ मिलकर बचाएं इस दौर में भी बचाने को। इसमें हम अपनी कोशिशों से अब इस प्रकृतिवादी विनाश को रोक सकते हैं। जो लोग इस प्राकृतिकता को, वनस्पतियों को काटते जा रही, यदि हम सभी आदिवासी मिलकर इकट्ठे हों तो हम अपनी इस प्रकृति को भी बचा सकते हैं। बहुत कुछ बचा है अब हमारे पास, यानी कि अभी भी ऐसा वह कहते हैं हमें बचाना है और विनाश की ओर बढ़ती संपदा को हमारे प्रयासों की आवश्यकता है। आज के युग में भी हमारे पास यदि हम कोशिश करते हैं इन्हें बचाने की तो अभी भी बहुत कुछ बचा है। सारी प्रकृति तो अभी नहीं का विनाश नहीं हुआ है। अभी भी यदि हम सभी मिलकर अभी भी यदि प्रयास करेंगे तो अभी भी हमारे पास से बहुत कुछ बचा है। इसके बाद में इसका विशेष लिखना है कि इन पंक्तियों में कवयित्री ने अपनी मानव जाति को बचाने के लिए आग्रह करती है, अपनी वनस्पति को बचाने के लिए आग्रह करती है, प्रयास करती है। भाषा सहज व सरल भी है, अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, मुक्त छंद है और खड़ी बोली का प्रयोग भी किया गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें कवयित्री का नाम क्या है? निर्मला पुतुल। कविता का नाम क्या है? आओ मिलकर बचाएं। आज के युग के बारे में कवयित्री कौन से विचार रखती है? कवयित्री का मानना है कि आज का युग ऐसा युग बन गया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर अविश्वास करने लगा है। चारों ओर क्या है? सभी संदेह के घेरे में घिर गए हैं। आज मानव का दूसरे मानव की सहायता न करने का मुख्य कारण क्या है? आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति संदेह के घेरे में घिरा हुआ दिखाई देता है। आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति क्या है? संदेह के घेरे में घिरा हुआ है।
कोई भी व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता है। यही कारण है कि एक मानव दूसरे की सहायता करता है। कवयित्री मानव से क्या आग्रह करती है? कवयित्री मानव से मिलजुल कर रहने का प्रयास करती है। कवयित्री क्या बचाना चाहती हैं? कवयित्री मिटते हुए अविश्वास को बचाना चाहती है। कवयित्री थोड़ी सी आशा देकर किसे जीवित करने की बात कर रही है। कवयित्री धूमिल पड़ती आदिवासी समाज की आशा की किरण को थोड़ी सी आशा देकर जीवित रखने की बातें करती है। प्रकृति के विनाश के कारण कौन विस्थापन के कगार पर पहुंच चुका है? प्रकृति के विनाश के कारण आदिवासी जातियां विस्थापन के कगार पर पहुंच गई हैं। विनाश की ओर बढ़ती संपदा को किस चीज की आवश्यकता है? विनाश की ओर बढ़ती संपदा को मानव के प्रयास की आवश्यकता है। कवयित्री किसे और कैसे बचाने की बात करती है? कवयित्री प्राकृतिक संपदा और समाज के व्यक्ति को बचाने के प्रयासों की बात करती है। काव्य सुंदरी अभी किया था, अब अभ्यास की करते हैं। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय? कि भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय भाषा में आए झारखंड प्रदेश के अक्षेत्रीय प्रभाव से है कि अक्षेत्रीय आधार पर भाषा का स्वरूप क्या है, बदल जाता है। उसकी अक्षेत्रीयता के गुण उसमें समाहित हो जाते हैं और यही अक्षेत्रीयता क्या करती है का प्रभाव जातियों की पहचान बन जाता है। कवयित्री कहना चाहते कि संथाल अक्षेत्र में रहने वाले हर प्रकार के प्राकृतिक झारखंडीपन हमेशा बरकरार रहते हैं। कवयित्री का आग्रह कि हमें प्रकृति के विनाश को बचाने के लिए सभी आदिवासी लोगों को इकट्ठा होने चाहिए, क्योंकि उस समय हम अपनी वनस्पति को बचा सकते हैं। क्योंकि प्रकृति से बचने से आदिवासी जातियों का अस्तित्व बचेगा और भाषा नवीन अक्षेत्रीय रूप में सुरक्षित भी रहेगा। इसी कारण से हम जातिवादियों के अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है? कवयित्री का आशय है कि आज मानो प्राकृतिक वन संपदा का क्या हो रहा है, विनाश करता जा रहा है, जिसमें जंगलों में रहने वाले लोग उन्हीं वनों पर आश्रित आदिवासी सभ्यता उनके विस्थापन के कगार पर है। अभी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हम हर प्रकार के प्रयत्नों के अनुसार उन्हें बचा सकते हैं। लोगों का विश्वास तो बचा जा सकता है, बल्कि उनकी टूटती हुई जो उम्मीदें होती हैं उनको जीवित करने के लिए हर प्रकार के असंभव प्रयास किरणों को दिखाना चाहिए है। लोगों के धूमिल पड़ते सपनों को फिर से हमने क्या करना चाहिए, जीवित कर देना चाहिए और इसी विश्वास और उम्मीद के बल पर सपनों को पूरा भी किया जा सकता है। बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? बस्तियों को शहरी प्रदूषण प्रवृत्ति से बचाने की आवश्यकता है। बस्तियों को शहरी प्रदूषण व प्रवृत्ति से बचाने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या को बचाने के लिए लगातार वन संपदा आदि को नष्ट होने से इमारतें भी बनाई जा रही हैं। उनके प्रदूषण के लिए शुद्ध वायु का अभाव होता जा रहा है और प्राकृतिक संपदा के विनाश, प्रदूषित समस्या, शहरी प्रवृत्ति, जंगलों और उनमें बसी बस्तियों आदि तक पहुंचने के लिए हमने हर प्रकार के संभव प्रयास किए हैं।
और दूषित वातावरण से बचाने का प्रयास भी हम करते रहेंगे। बुढ़ों के लिए आवश्यक है पहाड़ों की क्या शांति। यह दौर कैसा है अविश्वास भरा। इस दौर में भी हमारे पास बचाने के लिए क्या है, बहुत कुछ। मान क्या है, हरापन यानी कि खुशियाँ। मिट्टी का क्या बचाई हुई होती हैं, सौंधापन यानी कि सुगंधित फूल, सुगंध, मिट्टी की जो सुगंध होती है उसको। भाषा में कौन सापन है होता है, झारखंडीपन। भाषा के अंदर क्या है, झारखंडीपन है। तो 11th क्लास के हमारे क्वेश्चन आंसर व्याख्या, चारों पैराग्राफ की व्याख्या अभ्यास की, और ये ऑप्शन टाइप राइट प्लस लड़ा।